नमस्ते एवरीवन, मैं सानू जायसवाल फाइनल ईयर के स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। आज हम अपनी इस वीडियो में ऑर्डिनो के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्डिनो को लेके बहुत सारी डाउट रहती है कि वो ऑर्डिनो में प्रोग्रामिंग कैसे होता है, और वो ऑर्डिनो को पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे कौन सा ऑर्डिनो लेना है। कोई हम लोग जब फाइनल ईयर में जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे ऑर्डिनो को लेके खास करके कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए कोई भी अगर वो प्रोजेक्ट बना रहा है, खास करके वो वैसा प्रोजेक्ट जो IoT बेस्ड हो, उसमें तो ऑर्डिनो का इस्तेमाल होगा ही। और ऑर्डिनो वर्क करता प्रोग्रामिंग पे। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग है तो आप ऑर्डिनो से को बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो खासकर क्या है ना, ऑर्डिनो में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करें। अब प्रोग्रामिंग कर भी लेता है तो उसमें एरर बताता है, उसका कंपाइलेशन कैसे करें। और इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप ऑर्डिनो को कैसे सारा हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग एरर आ जाए, या आप अगर अपने ऑर्डिनो में गलत टाइप का प्रोग्राम को डाउनलोड कर चुके हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो ऑर्डिनो मेरा तो बेकार हो गया। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीका से अगर गलत प्रोग्रामिंग आ रही है, इसमें आप डाउनलोड कर चुके हैं ऑर्डिनो में, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास अब यहाँ पे दो तरह की ऑर्डिनो है, ठीक है। ये जो छोटे वाले ऑर्डिनो है, इसको माइक्रो ऑर्डिनो बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्डिनो है, ये कम ही वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे DC पे ये सप्लाई कर का वर्क करती है। और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट में जिसका साइज छोटा हो, या कोई अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम से स्पष्ट माइक्रो यानी छोटा होगा। और ये बहुत ही पॉपुलर UNO, चूँकि ऑर्डिनो को UNO भी बोला जाता है। आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि अगर किसी प्रोजेक्ट में लिखा हो UNO तो आप मत समझिएगा क्योंकि दूसरा है, वो ऑर्डिनो के बारे में ही बता रहा है। और ये जो ऑर्डिनो मेरे पास भी है, ये 12 वोल्ट DC पे वर्क करती है। तो पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। आप ये ऑर्डिनो को देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो ऑर्डिनो है, ये इसका हो गया सप्लाई हो गया। ये 12 वोल्ट से DC सप्लाई देते हैं। देखिए, मैं आपको ऑर्डिनो के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ जोर से। देखिए, ये ऑर्डिनो का ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें 12 वोल्ट की फीमेल जैक इसमें ऐड होती है, ठीक है। ये फीमेल जैक इसमें ऐड होती है, जिसे 12 वोल्ट DC सप्लाई इसको दिया जाता है, तब इस पर ये वर्क करती है। दूसरी बात, ये दूसरा पिन हो गया। ये मेन पिन है, क्योंकि ऑर्डिनो को जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग इसी पिन के माध्यम से करते हैं। और अब जब भी आप ऑर्डिनो कहीं से परचेज कीजिएगा, उसके साथ आपको इस तरह का केबल, डाटा केबल मिलेगा, ठीक है। ये डाटा केबल, और इसमें आप देख रहे हैं इसका कनेक्शन इसमें होता है। सिंपल है कनेक्शन, आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते। देखिए, मैं कनेक्ट कर दिया और आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन यूज ये है कि ये प्रोग्रामिंग करने में, इसका ऑर्डिनो को प्रोग्रामिंग करने में इसी का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ऑर्डिनो के ये जो ब्लैक कलर का आपको ये सरफेस दिख रहा है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में MUP भी बोलते हैं। और ये ऑर्डिनो का ये पूरा सिस्टम का ये कंट्रोल यूनिट होता है। ये पूरा कंट्रोल यूनिट होता है। और चूँकि इसके अंदर की मेमोरी यूनिट भी होता है, जो इसके अंदर जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको ये सेव करके रखती है, ठीक है। अब आगे बता रहा हूँ। ये आपको रेड कलर का ये बटन दिख रहा होगा ना, ये बटन ऑर्डिनो को रीसेट करने में काम आता है। ये रीसेट बटन है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको इस टाइप में जो ये सब जो पिन दिख रहा है ना, ये सब डिजिटल इनपुट्स पिन है, ठीक है। ये सब डिजिटल पिन है। यहाँ से आपको डिजिटल पिन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब पावर पिन, ये सब इस सबको पावर पिन बोलते हैं, इसको एनालॉग पिन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट के इस 2 पिन को ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिट करने, कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, और ये वाला पिन का इस्तेमाल होता है कोई सिग्नल को रिसीव करने में। तो बेसिकली हम लोग ऑर्डिनो का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोजेक्ट में करते हैं। किसी में मान लो सिग्नल भेजना होता है या किसी में सिग्नल को रिसीव करना होता है, तब इन दोनों पिन का इस्तेमाल होता है। बाकी ये डिजिटल और एनालॉग पिन, इन सब का इस्तेमाल होता है सिग्नल को इसमें देने में और इससे सिग्नल को रिसीव करने में। आप जैसे ही ऑर्डिनो में पावर सप्लाई कीजिएगा, 12 वोल्ट दीजिएगा, अगर इसमें किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक लाइट दिखेगा, छोटा सा LED है, वो आपको ग्लो करेगा। अगर आप इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा तो ये ग्लो करेगा। और अगर आप इसमें कोई प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तब आपको ऑर्डिनो में एक और लाइट जलता हुआ दिखेगा, जो यहाँ आसपास यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों लाइट तब जलेगी, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग इसमें किया रहेगा तो, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि प्रोग्रामिंग कैसे करें, कहाँ से करें। बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपके पास एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, तो आप आराम से अपने घर पे बहुत ही
आसानी तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोग्राम आपको खुद आता भी हो, आप उसको प्रोग्रामिंग को टाइप करिएगा, नहीं। अगर आप कहीं से प्रोग्रामिंग अगर लाए हैं उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपने मोबाइल से ही अपने ऑर्डिनो को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको एप्लीकेशन सर्च करके दिखा रहा हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है ऑर्डिनो ड्राइड। ऑर्डिनो ड्राइड, जैसे मैं ऑर्डिनो सर्च कर रहा हूँ, ऑर्डिनो, देखिए ऑर्डिनो आईडी ये सर्च करो ना, या ड्राइड दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम क्लिक करेंगे, या तो ऑर्डिनो ड्राइड पूरा लिखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला ये वाला जो है ना ऑर्डिनो ड्राइड, ठीक है, ये ऑर्डिनो ड्राइड ये एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल कीजिए पहले, हालांकि मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप अच्छा से देख लीजिए, आपको दिखेगा ऑर्डिनो ड्राइड, ठीक है। ऑर्डिनो ड्राइड, ऑर्डिनो, तो मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं अपने आ गया हूँ ऑर्डिनो ड्राइड। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा अपने इस एप्लीकेशन को, तो आपको कुछ इस तरह का सरफेस दिखेगा, आपको कुछ इस तरह का सरफेस दिखेगा। देखिए यहाँ से नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना, अगर ये उनके लिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप यहाँ से टाइपिंग वगैरह करके, यहाँ जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, इस तरह से आप अपना प्रोग्रामिंग को टाइप कर सकते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो, ठीक है। अगर जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वो कहीं से प्रोग्रामिंग कॉपी किए हुए हैं, तो सिंपल वे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आता है, उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मान लिया आप यहाँ पे कॉपी यहाँ करके पेस्ट कर दिया। अब आपको करना क्या, उसको आपको कंपाइलिंग करना है। कंपाइलिंग मतलब एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से ये पता चलता है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग किए हैं उसमें किसी प्रकार का एरर है या नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है तो आपका कंपाइलिंग फिनिश बताएगा, और अगर उसमें एरर है तो आपको इस वाले सरफेस में, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वो आप प्रोग्रामिंग मान लीजिए यहाँ पे कर दिए हैं, अगर उसमें एरर है तो यहाँ पर आपको एरर दिख जाएगा कि आपके इस वाले पोर्शन में कुछ एरर है। आपको एरर जब तक दूर नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये वो कंपाइल होगा ही नहीं। अब बताएं कंपाइलिंग कैसे करें। तो देखिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा होगा ना, बहुत सारे यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, तो आपको ये सेकंड वाले आइकन जो है इस पर आपको आना है। इसको जैसे मैं अभी मान तो मैं तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं डाला हूँ, और आप कीजिए प्रोग्राम डालिएगा, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, मतलब कीजिएगा। तो नीचे में जैसे अभी हो रहा है ना, मैं तो प्रोग्राम नहीं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीशन एरर बता रहा है। तो अगर आप प्रोग्राम सही प्रोग्रामिंग है तो आपको एरर नहीं बताएगा, वहाँ पर लिखाएगा कंपाइलिंग फिनिश। क्या लिखाएगा, कंपाइलिंग फिनिश, मतलब आपका कंपाइलिंग फिनिश हो चुका है, आपका सही है। जैसे वो सही हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ही वो डाउनलोड हो जाएगा। अब ठीक है, आप तो मैं तो बता दिया डाउनलोड हो जाएगा, अब मेन बात आपको बताया नहीं। आपको करना क्या है ना, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले, ये इस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑर्डिनो में ये डाटा केबल को कनेक्ट करना है, ये डाटा केबल कनेक्ट करना है। अब आपको इससे मोबाइल से कनेक्ट करना है। ये कैसे कीजिएगा, तो बाजार में बहुत सस्ते दरों पे 30, 40, 50 रुपये में एक आती है, आप OTG केबल आता है। आपका जो मोबाइल आप उसमें जिस टाइप का पिन लगता है, और इसमें ये USB वाला है, उसमें जो भी कनेक्ट हो जाए वैसा वाला आपको OTG केबल ले लेना है, ठीक है। फिर आपको इसमें से कनेक्ट करना है। जैसे अपना मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तो इसको सप्लाई इसी से मिल जाएगा, मोबाइल से सप्लाई मिलेगा, लाइट जलेगा। उसके बाद अभी जो मैं आपको प्रोग्रामिंग के सारा प्रोसेस बताया हूँ वो सब करना है, ठीक है। जैसे कंपाइलिंग फिनिश होगा, फिर डाउनलोड होगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये ऑर्डिनो आपका क्या हुआ ना, आपका ऑर्डिनो क्या होगा, प्रोग्राम हो चुका, प्रोग्रामिंग इसमें हो चुका है, ठीक है। और मैं और कुछ बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। करना क्या, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो, आप ठीक डॉट पे जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई न्यू दूसरा प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम, ये आपको प्रोग्राम नहीं किया, दूसरा प्रोग्रामिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाले प्रोग्रामिंग कैसे हटाइएगा, फिर डॉट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आता है, स्केच को क्लिक कीजिएगा, न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू जैसे कीजिएगा, ये फिर से वही वाला न्यू सरफेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से अपने नया प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप नया प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हटाना है, स्केच कीजिएगा, न्यू पे जाइएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारा प्रोग्रामिंग करने में क्या होता है ना, आजकल न्यू वर्जन की, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर मान लीजिए मैं किसी प्रकार गैस सेंसर का इस्तेमाल किया, वो पुराने वर्जन का, लेकिन प्रोग्रामिंग में मैं उसको लिखने वक्त मैं न्यू वर्जन का लिख दिया हूँ। जैसे I2C मॉड्यूल होता है, गैस सेंसर तो बहुत सारा होता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका एक जीप कोड होता है। अगर वो प्रोग्रामिंग ना हो, बार बार एरर बताए, उसके मैं दूर करने के लिए बता रहा हूँ। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक जीप कोड होता है, उसको पहले आप गूगल से कहीं ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। गूगल से ढूंढ के उसको डाउनलोड कीजिएगा।
डाउनलोड करने में आपके मोबाइल में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है, लाइब्रेरी का ऑप्शन है। ठीक है, लाइब्रेरी के ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, ऐड जिप लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे मोबाइल का वो सारा चीज़ खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मैं जिप कोड आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है, लिक्विड क्रिस्टल 1.0.7। ये भी एक प्रकार का जिप फाइल ही है जो मैं अपने मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं इसको डाउनलोड किया था। ठीक है, तो आप जिस टाइप का मतलब बनाइएगा आपको उस अनुसार जो जिप कोड डाउनलोड कीजिएगा वह यहाँ सब ढूंढ लीजिएगा। जो आपको जो भी जिप कोड हो वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको क्लिक करके अपने प्रोग्रामिंग की सुविधा अनुसार उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब अब ये प्रॉब्लम आ गई, जिप कोड कहाँ से लाइएगा। जैसे मैं मान लीजिए बना रहा हूँ ऑटोमेटिक गैस लीकेज डिटेक्टर विथ GSM मॉड्यूल, मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें मान लीजिए मैं एक मतलब कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम लिक्विड क्रिस्टल, वो एक प्रकार का डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा है जिप कोड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ऑटोमेटिक बहुत सारा आ गया न्यू वर्जन का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार सुविधा अनुसार जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप देखिए मैं जो ये जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस ये ऑर्डिनो को ही मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन के, ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिसमें प्रोग्रामिंग होता है उन सबों को प्रोग्रामिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा। क्योंकि अभी आप कर किसको रहे हैं, ऑर्डिनो को कर, बेसिकली मेन आदमी मतलब स्टूडेंट सब खास करके ऑर्डिनो को ही प्रोग्रामिंग करता है। एक और बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड टाइप है, क्योंकि आप कौन से बोर्ड को, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड बोलते हैं ना, डिजिटल बोर्ड बोलते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हो गया। लेकिन बोर्ड कैसा है, ऑर्डिनो है। आपको यहाँ बोर्ड टाइप में जाना है। आपको यहाँ क्या है, ऑर्डिनो, यहाँ मैं देख रहा ऑर्डिनो दिख रहा है ना, ऑर्डिनो को क्लिक करना है। अब ऑर्डिनो का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया, देखिए ये बताइए माइक्रो है तो माइक्रो लिखा हुआ है ना, तब चूंकि मैं माइक्रो में नहीं करूँगा, मैं इस प्रकार का ऑर्डिनो में करूँगा अभी प्रोग्रामिंग, तो इस प्रकार के ऑर्डिनो को बोलते हैं UNO। आप UNO बोर्ड को चुनिए, जैसे मैं UNO बोर्ड को पहले से चुना हुआ हूँ, इसको क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऑर्डिनो के। अगर मान लीजिए आप दूसरा मान लीजिए माइक्रो चुन लिए हैं और इसको प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो एरर बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बोर्ड टाइप को भी चुन लेना है। ओके, तो इस तरह से सारा प्रोसेस से आप अपने प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, सर प्रोग्रामिंग तो कर लिए, उसको डिलीट कैसे करेंगे। मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, फिर से इसमें इस वाले पिन को इसमें लगाना है। मान लीजिए इस ऑर्डिनो को पहले से किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, इसको डिलीट करना है। फिर से इसको क्या करना है, मोबाइल से कनेक्ट करना OTG के माध्यम से। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज़ टैप करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ क्या टैप करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले लिखना है void SETUP void setup। ठीक है, void setup के बाद क्या, अगर आपको स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट डाल दिए, मैं आगे बढ़ा। उसके बाद आपको सेमीकोलन, छोटी वाली मछली वाली ब्रैकेट ये डालना है, डाल दिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर आपको लिखना है void लूप। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, छोटी वाली ब्रैकेट, ठीक है, उसके बीच में गैप करके फिर सेमीकोलन, इस वाले मतलब ये ऐसा टाइप, ये देखिए ये अपने आप में एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑर्डिनो के पहले वाले प्रोग्राम को डिलीट करने में काम आता है। जैसे मैं अब इसको कंपाइलिंग करके अभी एक प्रोग्राम कंपाइलिंग करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसको कंपाइलिंग किया, यहाँ कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि मैं मोबाइल से अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ, आपको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना कंपाइलिंग फिनिश, देखिए कंपाइलिंग फिनिश लिखा है ना, कोई भी प्रोग्राम कीजिएगा तो ऐसा ही कंपाइलिंग फिनिश लिखाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चूंकि ये मोबाइल से कनेक्शन नहीं है, यहाँ क्या लिखा, नो कनेक्शन बोर्ड्स, तो चूंकि इसको मोबाइल से पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। डाउनलोड करूँगा, ऑटोमेटिक ही आपके इस प्रकार के ऑर्डिनो से वो सारा प्रोग्राम, पहले वाला प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। फिर न्यू प्रोग्राम अपना अपलोड कीजिए, नया प्रोजेक्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट को आपको फिर से हटाना है, यही void setup, छोटे वाले ब्रैकेट मछली वाले ब्रैकेट, ठीक है, फिर void लूप, छोटे वाले ब्रैकेट मछली वाले ब्रैकेट, इसको करके कंपाइलिंग करना है, फिर डाउनलोड करना है। आप इसमें दूसरा प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये सब जानकारी आप करके ऑर्डिनो को सारे वर्क कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने का कोशिश करूँगा। अब जैसे बात है जिप फाइल की, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा बार बार जिप फाइल क्या बोल रहा है। देखिए मैक्सिमम प्रोग्राम में जिप फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
किसी किसी खास प्रोग्राम में जो मतलब मान लें न्यू टेक्नोलॉजी न्यू आई ही है, उससे रिलेटेड आप कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको जिप फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी। आपको गूगल पे उस प्रोग्राम से रिलेटेड आप जो भी कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे मैं इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, गैस सेंसर है ये, ठीक है, स्मोक डिटेक्ट करती है। तो मान लीजिए इससे रिलेटेड मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और अपने इस वाले ऑर्डिनो में मैं प्रोग्रामिंग किया, तो प्रोग्रामिंग करने में क्या हुआ ना, तो वहाँ पर बता रहा है कि एरर बता रहा है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एरर बताएगा, ठीक है। यहाँ कंपाइलेशन फिनिश नहीं होगा, आपको यहाँ पे एरर बताएगा, वहाँ पर स्पष्ट लिखाएगा कि जैसे मैं आपको मान लीजिए गैस सेंसर बताएगा, गैस सेंसर के बारे में कि वो मतलब यहाँ पे वो अपलोड नहीं हो रहा, एरर बता रहा है, ठीक है। तो आप एरर को दूर करने के लिए आपको वो जिप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाइएगा, ठीक है। जैसे मैं गैस सेंसर में लिखूँगा गैस सेंसर जिप फाइल, ठीक है, तो बहुत सारी न्यू वर्जन की आ जाएगी, आपको डाउनलोड करके डाउनलोड जैसे कीजिएगा। आप जिस फ़ोन से कर रहे हैं डाउनलोड, खास उसी में होना चाहिए, क्योंकि वही उसी में वो एप्लीकेशन है, ऑटोमेटिक उसके लाइब्रेरी में चला जाएगा। अगर लाइब्रेरी में नहीं गया है, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, लाइब्रेरी में जाइएगा, ठीक है। ऐड जिप फाइल है, लाइब्रेरी है, जैसे यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल दिया हुआ है, फिर लिक्विड क्रिस्टल दिया हुआ है, ये सब जिप फाइल है, ठीक है। तो गैस सेंसर के बारे में यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। तो आप मतलब अपने अनुसार से जो भी आपका जिप फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम में ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो किसी किसी खास में ज़रूरत पड़ती है। तो सारा प्रोग्राम बहुत ही ईजी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, धन्यवाद।